नमस्ते दोस्तों। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक भी क्लियर होगा और जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको वहां ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको याद करने में आसान लगे। जो भी टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद ही उससे रिलेटेड प्रश्न आपके स्क्रीन पर मिलेगा, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, फिर आगे देखना। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसकी स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी। अब सवाल आता है, तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वे होते हैं जो तपस्या और आत्मज्ञान के माध्यम से संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। ये लोग न केवल स्वयं मोक्ष प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। हमें बस ये 3 तीर्थंकर को पढ़ना है। एग्जाम में बस यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है शेर। नोट: महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म के तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्हों को याद रखना आसान बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह सांड को याद रखने के लिए ध्यान रखें कि ऋषभ शब्द बैल से जुड़ा है और सांड भी बैल की ही प्रजाति है। पार्श्वनाथ जी के प्रतीक चिन्ह सर्प के फन को याद रखने की ट्रिक है। पार्श्व शब्द प से शुरू होता है और सर्प के फन में भी प दिखता है। अंत में महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह शेर को याद रखें क्योंकि महावीर शब्द ही शक्ति और साहस का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे शेर। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए जिन्हें चतुर्हाण धर्म कहा गया। ये नियम हैं: पहला, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए थे। पार्श्वनाथ को कहा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे याद करने के लिए आपको बस ये लाइन 2-4 बार ध्यान से बोलना होगा। पार्श्वनाथ पहुंचे सम्मेद। पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त किया। सम्मेद से सम्मेद शिखर को रिलेट करना है। इसके बाद इनके द्वारा बताए गए ये 4 नियम को याद करना है, तो आप इसे इस कहानी की तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे एक संत, पार्श्वनाथ ने जंगल में हिंसा नहीं की, हमेशा सच बोला, किसी का सामान नहीं चुराया और कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखी। अब इसके बाद आते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का पारिवारिक जीवन: उनके पिता थे सिद्धार्थ, जो जात्रिक वंश के राजा थे। माता थी त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनकी पत्नी थी यशोदा और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इसमें आपको इनके परिवार को याद करने में थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके लिए आप इसे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्ध त्रिशूल नंद को यश प्रिय जमाल मिला। सिद्ध पिता सिद्धार्थ, त्रिशूल माता त्रिशला, नंद भाई नंदीवर्धन, यश पत्नी यशोदा, प्रिय पुत्री प्रियदर्शनी, जमाल दामाद जमाली। इसे 2 से 3 बार पढ़ लेना। अब इसके आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने 12 साल की कठिन तपस्या के बाद रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें 3 उपाधियां दी गईं। पहला, अरहत पूज्य। दूसरा, निर्ग्रंथ बंधन मुक्त। तीसरा, जिन विजेता। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में। उनकी प्राकृत भाषा में उपदेश देने की परंपरा प्रसिद्ध है। उनका पहला शिष्य उनका दामाद जमाली बना। इसमें ज्ञान प्राप्त स्थल और उनके उपाधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थल: रजुपालिका के साल, रजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान। इसके बाद उपाधियां की ट्रिक है: अर्जुन ने जीत ली निर्ग्रंथी, अर्जुन से अरहत पूज्य, जीत ली से जिन विजेता, निर्ग्रंथी से निर्ग्रंथ बंधन मुक्त। आप सभी ट्रिक को ध्यान से 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी ने 5 महत्वपूर्ण नियम दिए
जिन्हें पंचायन धर्म कहा जाता है। पहला, अहिंसा, हर जीव के प्रति करुणा रखें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य का पालन करें। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करें, किसी और की वस्तु पर अधिकार न जताएं। चौथा, अपरिग्रह, संपत्ति का मोह त्यागें और सरल जीवन जिएं। पांचवा, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। महावीर स्वामी ने त्रिरत्नों की शिक्षा दी, जो जैन धर्म का आधार है। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही जानकारी, सम्यक आचरण, सही व्यवहार। उन्होंने ईश्वर की पूजा के बजाय आत्मा के महत्व को बताया और कहा कि मोक्ष पाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। महावीर स्वामी का निर्वाण 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हुआ। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, अहिंसा और सादगी का मार्ग दिखाती हैं। जैन धर्म भगवान महावीर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आधारित है। उनकी मृत्यु के बाद यह धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्रधारी, इस संप्रदाय के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। वे अहिंसा और आध्यात्मिक शुद्धता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। ध्यान और शाकाहार उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा है। दिगंबर यानी आकाश वस्त्रधारी, इस संप्रदाय के लोग कपड़े नहीं पहनते और त्याग तथा सादगी को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि यह मार्ग आत्मा की शुद्धता को बढ़ावा देता है। दोनों संप्रदाय भगवान महावीर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और अहिंसा, ध्यान तथा शाकाहार का पालन करते हैं। हालांकि उनके बीच मुख्य अंतर उनकी पोशाक और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में है। जैन धर्म की ये दोनों धाराएं अपने अलग अलग तरीकों से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। अब इसके आगे देखते हैं। जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। आइए जानते हैं इन दोनों के मुख्य अंतर। श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र ने की। इनके साधु संत सफेद कपड़े पहनते हैं। यह मान्यता है कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। 9वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला माना जाता है। श्वेतांबर यह भी मानते हैं कि भगवान महावीर का विवाह हुआ था। दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने की। इनके साधु कपड़े नहीं पहनते और आकाश वस्त्रधारी कहलाते हैं। इनकी मान्यता है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को पुरुष माना जाता है। दिगंबर मानते हैं कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था। यही है जैन धर्म के इन दोनों संप्रदायों के प्रमुख अंतर। दोनों की मान्यताओं में भिन्नता होते हुए भी इनका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और अहिंसा का पालन है। बात करेंगे मौर्य काल और जैन धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। पहली बात करते हैं 12 साल के अकाल की। मौर्य काल में एक भयंकर अकाल पड़ा जो 12 साल तक चला। इस दौरान भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। वहां उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अब जानते हैं जैन धर्म के प्रचार के लिए हुई दो प्रमुख जैन संगीति के बारे में। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। और अंत में जानिए जैन धर्म के प्रमुख राजाओं के नाम। उदयन, वंदन राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट अमोघवर्ष, एर, चंदेल शासक। यह थी मौर्य काल और जैन धर्म से जुड़ी संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साहित्य किसी एक समय में नहीं लिखा गया, बल्कि इसे अलग अलग समय पर इकट्ठा किया गया है। इसे आगम के नाम से जाना जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। आइए जानते हैं आगम के मुख्य भाग। सबसे पहले है 12 अंग, इसके बाद आते हैं 12 उपांग, फिर आते हैं 10 प्रकीर्ण, इसके साथ ही 6 छेद सूत्र और अंत में 4 मंगल सूत्र। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है, उसी प्रकार ये भी है। जैन साहित्य ने जैन धर्म के सिद्धांतों को संरक्षित और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात करेंगे प्रमुख जैन मंदिरों की। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा की। मौर्य काल के दौरान मथुरा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा की कला भी जैन धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं श्रवण बेलगोला की। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने यहाँ बाहुबली की विशाल मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। तीसरा है खजुराहो। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में भव्य और सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और अंत में दिलवाड़ा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर जैन धर्म की महानता और संस्कृति का प्रतीक हैं।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न और किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? उत्तर, भगवान महावीर। प्रश्न 2, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? उत्तर, कुंडलपुर। प्रश्न 3, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? उत्तर, 24। प्रश्न 4, भगवान महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? उत्तर, क्षत्रिय वंश। प्रश्न 5, जैन धर्म में व्रतों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर, 5। प्रश्न 6, भगवान महावीर ने कितनी साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया था? उत्तर, 72 वर्ष। प्रश्न 7, जैन धर्म के अनुयायी किस वस्त्र को पहनते हैं? उत्तर, सफेद। प्रश्न 8, जैन धर्म में अहिंसा के प्रमुख सिद्धांत का पालन किस रूप में किया जाता है? उत्तर, सभी प्रकार की हिंसा से बचना। प्रश्न 9, जैन धर्म में शुद्ध आत्मा को क्या कहा जाता है? उत्तर, सिद्ध। प्रश्न 10, जैन धर्म में आगम का क्या अर्थ है? उत्तर, ग्रंथ। प्रश्न 11, जैन धर्म में सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर, कर्म के नाश का मार्ग। प्रश्न 12, जैन धर्म में तपस्या को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, तप। प्रश्न 13, जैन धर्म में पंचमहाव्रत किससे संबंधित हैं? उत्तर, 5 मुख्य व्रत। प्रश्न 14, जैन धर्म के अनुसार ध्यान और साधना के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, आत्मज्ञान और मोक्ष। प्रश्न 15, जैन धर्म में अहिंसा के प्रमुख सिद्धांत का पालन किस रूप में किया जाता है? उत्तर, सभी प्रकार की हिंसा से बचना। प्रश्न 16, जैन धर्म में शुद्ध आत्मा को क्या कहा जाता है? उत्तर, सिद्ध। प्रश्न 17, जैन धर्म में आत्मा के क्या गुण होते हैं? उत्तर, ज्ञान, दर्शन, आनंद, शक्ति। प्रश्न 18, जैन धर्म में कर्म का क्या सिद्धांत है? उत्तर, कर्मों से मुक्ति पाना। तो दोस्तों ये रहे बाकी के प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको गारंटी देता हुआ अगला वीडियो इससे भी आसान भाषा में और ट्रिक के साथ लाऊंगा। मिलते हैं बौद्ध धर्म में, तब तक लिए नमस्ते।